जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो मैथ है और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष यानी 2025 में जो 10th बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए दो पार्ट यानी बहुपद से अगर 5 अंक वाला क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैथ से पूछा जा रहा है तो मात्र इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे और तीनों क्वेश्चन में से निश्चित है कि अगर 5 अंक वाला क्वेश्चन रह रहा है तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ये 3 जो क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिए। अगर 5 अंक का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज्यादा चांस है कि इसी तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx निकालें। क्या निकालना है? gx का मान निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए तो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, gx निकालना है। gx ज्ञात करें तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम से होता है क्या चीज, तो ए यहां पे रहेगा विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है कि px, ठीक है, इसमें भाग दिया जाता है किससे, gx से। जितना बार में कटता है उसको q इंटू एक्स यानी ये क्या है, भागफल है, और जो शेष बच जाता है उसको हम लिखते हैं r इंटू एक्स। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हुआ भागा के रूप में। ठीक है, यानी हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हम लोग एक पार्ट में भी पढ़े हैं और इसमें भी हमें जानना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे gx का मान निकालना है। gx का मान निकालना है तो हमें दिया क्या क्या गया है, तो इसमें भाग क्या करेंगे हम, ये जो है ये px का मान है क्योंकि उसमें भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम इसको लिखे हैं भागा वाला रूप में, तो इसमें क्या है, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है p इंटू एक्स। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, gx है। जितना बार में कट रहा है वो qx है और जो बच रहा है वो क्या है, r इंटू एक्स यानी शेषफल है। तो सबसे पहले जिसमें भाग करेंगे वो क्या है, तो वो है px, यानी ये एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस, कितना मोटा हो गया जी, इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, फिर क्या है प्लस 2। अब देखिए इसके बाद gx से भाग देने पर, यानी gx हमें निकालना है, gx क्या करना है, निकालना है। शेषफल दे रहा है x माइनस 2, यानी क्या है r इंटू एक्स है। कितना है जी, x माइनस 2 है। और भागफल देखिए पहले यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पे भागफल और शेषफल, यानी पहले भागफल है उसके बाद शेषफल है, पहले भागफल उसके बाद शेषफल है। तो भागफल के लिए हम क्या लिखेंगे, q इंटू एक्स, और शेषफल के लिए r इंटू एक्स। तो लिखिए r इंटू एक्स कितना है जी, r इंटू एक्स क्या है, तो ये है माइनस 2x प्लस में 4। अब हमें निकालना क्या है, gx का मान निकालना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो px बराबर, कहाँ भाग रहे हैं जी बाबू जी, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यहां से, हाँ अब ठीक है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो जैसे जैसे मान आया है वैसे रखते जाइए। बहुत परेशान कर रही है मासी सब, ये मच्छर है मच्छर। तो बताइए px का मान क्या है, ये है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके बाद gx का मान, gx का मान हमें निकालना है। ठीक है, qx का मान कितना है, देखिए तो qx का मान x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या है, r इंटू एक्स, तो क्या है ये देखिए, ये है माइनस 2x प्लस में 4। अब बताइए अब क्या करेंगे हम, ये दोनों गुना में है, ये क्या है जोड़ में है, तो जोड़ वाला को हम उधर लेकर चलते हैं। ये जोड़ में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में, और ये r इंटू एक्स टोटल इसको हम उठाएंगे।
तो अब बताइए हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसको उठा के अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में कितना, ये -2x टोटल को एक साथ लेके आए हैं, और फिर क्या होगा, तो प्लस क्या है 4 और बराबर जी एक्स इंटू क्या है x माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है प्लस, ये टोटल जो है इधर प्लस में है, इसको उठा के टोटल एक साथ ले गए हैं, यहाँ पे माइनस दर्शाए हैं। बीच वाला साइन अभी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको एक एक मान के यहाँ से उठा के यहाँ पे रखे हैं, इसलिए प्लस में है तो यहाँ पे हुआ है माइनस में। अब क्या करेंगे कि माइनस से एकाएक करके दोनों में गुना करेंगे। तो अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x और ये प्लस में 2 और ये माइनस गुने माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और ये माइनस गुने ये प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये 4 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये क्या है 2x है, x है और ये क्या है 2x है, और यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे क्या है 2। यानी अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जोड़ में है उसको जोड़ लेंगे और जो घटाव में है उसको घटा लेंगे। तो x की अपनी जगह पर ये 3x स्क्वायर और ये x और ये 2x दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 3x, और 2 में से ये 4 घटेगा तो क्या बचेगा -2। और देखिए जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना है, जी एक्स का मान निकालना है, तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये बट्टा, देखिए क्या है गुना में है, ये x माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो x माइनस 2 बराबर g इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। अब सिंपल, अब क्या करेंगे, यानी ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद से हम भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा वही हमारा जी एक्स का मान हो जाएगा। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो x माइनस 2 से भाग करेंगे इसमें, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा जी एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, कितना कम है, तो पावर 2 को कम है। ठीक है, हो गया पावर, संख्या बराबर है, ठीक है, संख्या से नहीं गुना करना है। अब बताइए एक्स स्क्वायर से इसमें हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और 2 में -2 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो जाएगा -2x स्क्वायर, जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा और यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, -x स्क्वायर प्लस में 3x। अब बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और ये एक्स स्क्वायर केवल x है प्लस में, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए प्लस में है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे चर x का घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी e को कम हो रहा है, यानी -x से इसमें गुना करिए, जब उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस में दोनों में है, ये क्या है यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये भी फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए घटेगा तो क्या बचेगा, ये 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा और -2। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, तो बराबर है तो कितना बार में, एक बार में कटेगा, यानी x माइनस 2 लिखेंगे, ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0। यानी इस तरह से हमारा भागफल क्या आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो क्या है जी एक्स का मान है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः g इंटू एक्स बराबर क्या आया, तो ये आया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, परेशान कर रही है जी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुपद में तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तीनों क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। 3 क्वेश्चन अगर रिवीजन कर ले रहे हैं तो 2 पार्ट से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, 3x का पावर 4 यानी 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x प्लस -5 कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 को शून्य दिया गया है और ये जो बहुपद है ये क्या है, ये बहुपद चतुर्घाती है, तो जितना घात की संख्या उतना ही बहुपदों की शून्यकों की संख्या होता है। चतुर्घाती है तो बहुपदों की संख्या कितना होगा, 4। ठीक है, बहुपदों की संख्या 4 होगा जिसमें से 2 को दिया गया है और 2 को और हम उससे पूछा जा रहा है।
तो कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 स्टेप में ये पढ़ने वाला है। यानी सबसे पहले ये जो बहुपद का शून्यक दिया गया है, 2 शून्यक है, तो इससे क्या होगा, 2 चर वाले द्विघात बहुपद हम निकालेंगे। एक चर में यानी द्विघात बहुपद इसे निकालेंगे और उस द्विघात बहुपद से ये चतुर्घाती बहुपद में भाग करेंगे। दूसरा काम, पहला काम क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, हमें ये शून्य की सहायता से बहुपद निकालना है, द्विघाती बहुपद। और जब बहुपद निकल जाएगा तो उस बहुपद से ये जो चतुर्घाती बहुपद है उसमें हम भाग करेंगे और जितना भागफल आएगा फिर उस भागफल का हम शून्य निकालेंगे, तो वही शून्य क्या हो जाएगा, इस दिए गए बहुपद का सभी अन्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला काम जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए तो क्या है जी, दिया गया है, अच्छी तरह से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 नहीं 5। अब शून्यक दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यक। शून्यक कितना है जी, शून्यक है कितना, तो 5 रूट और 5/3 और इसके बाद एक और है क्या चीज, माइनस में 5/3 रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5/3। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से हम निकालेंगे बहुपद। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए सूत्र का सहायता ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद सूत्र से। तो बताइए, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए, द्विघाती बहुपद का कई गो शून्यक, 2 शून्यक दिया गया है। ठीक है, तो एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। यानी अगर ये पहला अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर दूसरे को हम अल्फा कर रहे हैं तो पहला बीटा हो जाएगा। इस तरह से दोनों में से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये हम अल्फा मान लिए और ये क्या मान लिए, बीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर ये 5/3 और ये कितना हो जाएगा जी, ये 5/, ये प्लस में है, प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, इसलिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 5/3 इंटू एक्स प्लस, फिर देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 5/3 गुने, फिर यहाँ पे क्या होगा जी, तो ये माइनस में हो जाएगा 5/3। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये घट के तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0 इंटू एक्स, और ये बताइए ये प्लस कितना, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा कितना, तो 25/9 होगा, गुना करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। यानी सिंपल हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 5/3, 5 बट्टा कितना 3। अब बताइए हम क्या करेंगे, सभी पदों में 5 से क्या करेंगे, सॉरी 3 से ना जी, 3 भागा है, 3 भागा है तो हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। सभी पदों में गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, करने पर यानी सभी पदों में कितना से, तो 3 से गुना करने पर। बताइए 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस 3 गुने 5/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आएगा कितना, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस 5। ये क्या हुआ, ये शून्यक से बहुपद प्राप्त हुआ जो क्या है, द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद से हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया था उसमें हम भाग करेंगे। फिर क्या करना है जी, तो जो बहुपद वो दिया गया था उसमें क्या करना है, तो भाग करना है। तो बताइए, इसको थोड़ा नीचे लाए, इधर गया जी तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। चलिए इसको इधर बना लेते हैं, जल्दी से आ जाओ तो जी इधर क्लोन बनकर। यानी इसमें हम भाग करेंगे किससे, तो x कितना मोटा चल रहा है जी, ये x 3x स्क्वायर माइनस 5 में। ठीक है, अब बताइए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से हम गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, घात बराबर हो जाएगा। वहां पे पावर 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यानी इसमें 2 को कम है इसमें, तो हम क्या किए, स्क्वायर ले लिए, तो जब गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 3x का पावर 4, और जब यहाँ पे 5 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब बताइए ये हो जाएगा माइनस में और ये भी, ये हो जाएगा प्लस में, ये कट गया, एक्स स्क्वायर वाला में से स्क्वायर वाला घटाना होगा तो घटेगा, जोड़ में होगा तो जुटेगा।
तो बताइए ये पावर तो 3 है तो इसे रहेगा 6x3 और ये हो जाएगा कितना, तो देखिए ये स्क्वायर में क्या है -2x² है और ये क्या है +5x² हो गया है। तो 5x² में से 2x² माइनस वाला घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा प्लस में 3x² बचेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे माइनस लाना है तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। संख्या देखिए क्या है 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे, यानी 3 दूना 6 हो गया। पावर यहाँ पे 4 का पावर क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, एक कम है इसमें, इसमें एक क्या है कम है पावर, एक पावर ले लिए, यानी -2x से इसमें गुना करिए तो हो जाएगा -6x3 और ये हो जाएगा कितना, तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूना 10x। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए पहले, ये -10x। अब बताइए माइनस गुने माइनस प्लस हो गया है। चलिए थोड़ा सा इधर -10x -5 ठीक तो है जी, -2x²। कहीं डाउट लग रहा है क्या जी? एक मिनट, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हाँ डाउट लग रहा है तो ही बोले हैं। देखिए डाउट क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हम लोग से, यहाँ पे देखिए ये 6, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में 6x क्यों है, ये गलती हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए सुधार लीजिएगा आप लोग भी, प्लस में रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, किस में रहेगा जी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पे प्लस में लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा ये माइनस आएगा, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया और देखिए स्क्वायर है और ये क्या है ये केवल घात चर का घात 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा 3x² और ये माइनस में 5। अब देखिए तो जी 3x² - 5 है तो एक बार में ये कट जाएगा, यानी 3x² - 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कटा, दोनों जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे भागफल क्या आया है, तो भागफल आया है x² + 2x + 1। अब इस भागफल का हम क्या करेंगे, तो शून्यक निकालेंगे, क्या करेंगे जी शून्यक निकालेंगे। तो चलिए अब क्या करना है हमें, तो शून्यक निकालना है किसका, तो x² + 2x + 1 शून्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको दो भाग में तोड़ेंगे, तो इसे दिख रहा है कि x + x हो जाएगा और +1 और इधर 0 लेकर चलेंगे क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। अब कॉमन क्या हो जाएगा जी, आप लोग या लिखते जाइएगा, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस में 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन कर लीजिए, तो x + 1 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा, x + 1 ठीक है इंटू x + 1 बराबर 0। पहले ये दोनों बराबर है तो दोनों में से 0 रहेगा और इस x के साथ ये प्लस में 1 रहेगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो होगा क्या होगा, तो x + 1 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों x + 1 है। अब x बराबर हो जाएगा -1 और ये x बराबर हो जाएगा -1। अतः शून्य क्या आया, अतः हम लिख सकते हैं अतः दो अन्य शून्यक, अतः दो अन्य शून्यक क्या है, माइनस अन्य शून्यक x बराबर क्या है -1। इस तरह से हमारा राइट आंसर आएगा, दो अन्य शून्यक -1 और -1। ठीक है, ये तो हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी दीर्घ उत्तरीय में ये लास्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट के लिए, यानी बहुपद के लिए। चलिए तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, त्रिघाती बहुपद दिया गया है, उसके साथ साथ उसका 3 गो शून्यक दिया गया है। एक है x माइनस सॉरी a माइनस बी, ए है, फिर उसके बाद a + b है, यानी 3 गो शून्यक दिया गया है और कहा जा रहा है जो शून्यक है ए बी के रूप में है, तो उस ए बी का मान निकालिए। क्या निकालिए, ए बी का मान निकालिए। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं और ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। ये त्रिघाती बहुपद दिया गया हमें, त्रिघाती बहुपद x³ - 3x² + x + 1, इसके साथ साथ इसका हमें शून्यक दिया गया है। शून्यक कई गो है, त्रिघाती है तो 3 गो होगा, एगो है a + b, दूसरा है a और तीसरा है a - b। देखिए तो जी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या है a - b है और यहाँ पे a + b है। ठीक है,
यानी 3 गो शून्यक दिया गया है। तो बताइए द्विघाती के शून्यकों की संख्या कई गो होता है? द्विघाती के शून्यकों की संख्या 2 गो होता है, त्रिघाती के शून्यकों की संख्या 3 गो होता है, चतुर्घाती के शून्यकों की संख्या 4 गो होता है। तो द्विघाती के शून्यकों को हम बोलते हैं अल्फा बीटा, और त्रिघाती के शून्यकों को क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा और गामा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक अल्फा हो जाएगा, यानी ए माइनस बी को अल्फा मान लिए, और अल्फा के बाद बीटा, तो बीटा हो जाएगा मान लीजिए ए, और गामा हो जाएगा ए प्लस बी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमें ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए और बी का मान निकालना है। अब बताइए कैसे निकलेगा? तो देखिए त्रिघाती बहुपद की शून्यकों का योग, चूंकि क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ये बी और ए कौन है? तो ये व्यापक रूप वाला में से है, यानी इसमें से निकलेगा ए बी का मान। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का मान कथी, ए का मान क्या चीज होगा? तो ए का मान इसमें हो जाएगा -1, बी का मान हो जाएगा -3, और सी का मान हो जाएगा 1, और डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे अल्फा का मान क्या है? तो ये है a माइनस बी। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान तो a है, और गामा का मान क्या है? a प्लस बी। यहाँ पे देखिए माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी का मान क्या है? b का मान यहाँ पे क्या है? -3 है। तो ये फॉर्मूला का, और ये माइनस में है पहले से। a का मान क्या है? a का मान, e का मान यहाँ पे माइनस में 1 है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये देखिए ये माइनस में और ये प्लस में घट के 0, जिसको हम काट के भी दिखाते हैं। अब बताइए a प्लस ए और प्लस ए, फिर यहाँ पे माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और a का मान, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, a का मान माइनस में नहीं है बल्कि प्लस में है, प्लस में। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये इसे डैश का है। ठीक है, अब बताइए ये माइनस नहीं बल्कि प्लस में रहेगा, किस में रहेगा? प्लस में। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग आज डिस्टर्ब चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा केवल 3, ए बराबर 3/3 कटेगा। ए का मान क्या आया? 1, ए का मान ए आया, और क्या निकालना है? बी का मान। तो चूंकि बी का मान कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर हम क्या करेंगे, बी का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बट्टा ए, डी बट्टा ए होता है फॉर्मूला। तो अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान इधर क्या जी, हाँ ए माइनस बी। बीटा का मान क्या है? ए है, और गामा का मान है ए प्लस बी, तीनों क्या है? गुना के रूप में है। डी का मान देखिए तो क्या है? डी का मान 1 है, 1 लिख दी। ए का मान क्या है? तो 1 है, यानी 1/1। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? डी बट्टा ए। अब बताइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको सजा के लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है, और ये इसको मतलब इधर लिखे हैं बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में हमें डाउट लग रहा है, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम यहाँ पे क्लियर कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बट्टा माइनस डी बट्टा ये होगा। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू ए बराबर -1। अब हम क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे, ए का मान देखिए निकाले हैं, यहाँ पे ए का मान क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर रहेगा अपनी जगह पर, और यहाँ पे क्या रहेगा? 1 बराबर -1।
अब एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का स्क्वायर फिर एक से गुना करेंगे एक ही होगा, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। अब क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा कितना, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, फिर आएगा इधर तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस दो हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना, दो। ठीक है, इस तरह से क्या निकला, ओ सॉरी एक मिनट मिस्टेक कर रहे हैं, ये केवल बी लिखाएगा जी, केवल बी बराबर रूट अंडर कितना, दो। इस तरह से ए और बी का हम मान निकालेंगे, और ये काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। अगर दो पार्ट से यानी बहुपद से अगर बोर्ड एग्जाम में 5 अंक वाला दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो समझिए कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।